सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भक्तों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों से, विभिन्न उदाहरणों से जीवन के हर पहलुओं को लगभग छूने का और हर समस्याओं का समाधान निकालने का उदाहरण प्रस्तुत किया, उपाय प्रस्तुत किए, कर्म के सिद्धांत बताए। इन सारी बातों को समझ करके जीवन में, आचरण में उतारने से हम सबका भला हो सकता है, इससे जीवन सुखी होता है। मेरे प्यारे भक्तों, जैसे ही मैं यह कहता हूं कि इसको सुनने से, समझने से और आचरण में उतारने से हम सबका जीवन सुखी होता है, हम सबका भला होता है, तो तुरंत यह प्रश्न खड़ा होता है। कोई भी भक्त पूछ सकता है कि ठीक है पंडित जी, आपने इन नियमों को, इस ज्ञान को अपने जीवन में कितना उतारा है और क्या आप आचरण में इसे ला सके? क्या आपका जीवन सुखी हो सका? और यदि आपका जीवन सुखी हो सका तो हम लोग भी प्रयास करेंगे। बात भी सही है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे और निज आचरण ते नर न घनेरे। ऐसा प्राय देखा जाता है कि लोग दूसरों को उपदेश देने में बड़ा कुशल होते हैं, किंतु स्वयं आचरण से प्रस्तुत नहीं करते। और उपदेश वही सफल होता है जो वाणी के साथ साथ आचरण से भी प्रस्तुत किया जाए। तो आइए मित्रों, मैं अपना उदाहरण देता हूं। मैंने क्या किया, बात है बहुत पुरानी। उस समय मैं लगभग 10 या 11 साल का था। हाँ, और महीना है जुलाई अगस्त का। मैं 6वीं कक्षा में मेरा नाम लिखाया गया था। विद्यालय की दूरी मेरे घर से लगभग 700-800 मीटर की दूरी थी। विद्यालय जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ते पर जब हम पहुंचते हैं लगभग बीच में, तो रास्ते के बगल में स्थान है जहां मुर्दे गाड़े जाते थे। और जब सारे बच्चे वहां पहुंचते थे तो डरते थे और झुंड बना करके तेजी से भागते थे। दूसरे रास्ते पर एक कुआं पड़ता था। इस रास्ते पर भी बच्चे जब पहुंचते थे तो कुएं के पहले से ही डर करके बड़ी तेजी से भागते थे, क्योंकि लोग मानते थे कि इस कुएं में एक चुड़ैल रहती है। कुछ दिनों पूर्व उसमें एक औरत डूब करके मरी हुई थी, जो चुड़ैल बन करके सबको परेशान करती। यानी 2 ही रास्ते हैं विद्यालय जाने के, और दोनों रास्तों पर यह गति। और 2-4 दिन में बच्चों के साथ विद्यालय गया। उस रास्ते पर भी बच्चे झुंड बना के भागे और इस रास्ते पर भी बच्चे झुंड बना के भागे। मैं आकर के पिताजी से कहा कि पिताजी, दोनों रास्तों पर ऐसी बात है, अब मैं क्या करूं? बच्चे तो भाग जाते हैं और मैं क्या करूं? तो पिताजी ने कहा, भागोगे क्यों? अरे तुम्हारे साथ तो सरस्वती माता है। मैंने कहा, वो कहां है? कहें देखो, पुस्तक में सरस्वती माता का वास होता है और तुम्हारे झोले में कई पुस्तकें हैं, हर पुस्तक में सरस्वती माता का वास है। और जब सरस्वती माता तुम्हारे साथ हैं तो ये प्रेत पिशाच तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? तब मैंने पिताजी से पूछा कि और पिताजी, जब पुस्तकें और झोला न हो तब क्या करें? पिताजी ने कहा, विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ही सरस्वती माता रहती हैं, विद्यार्थियों के शरीर में सरस्वती माता रहती हैं। जो विद्यार्थी सुबह शाम को सोते समय, सुबह जागते समय, दिन में पढ़ते समय, रास्ते में कहीं जाते समय, इन चारों समयों पर सरस्वती माता को प्रणाम करके चलते हैं तो सरस्वती माता हमेशा उनके साथ रहती हैं। अब मैंने इस बात को दिमाग में बैठा लिया और अब क्या था, वह दिन तो बीता, सुबह का इंतजार था। सुबह हुआ और मैं बड़ी तेजी से पहुंचा विद्यालय। और जब मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां मुर्दे गाड़े जाते थे, तो सारे बच्चे तो दौड़ के भाग गए और मैं वहां आकर के खड़ा हो गया
और ताल ठोक करके मैंने कहा कि हमारे साथ तो सरस्वती माता है, अगर हिम्मत हो तो आओ। कुछ देर खड़ा होकर ललकारता रहा, ताल ठोकता रहा, मुसुक बजाता रहा, पर कोई प्रेत नहीं आया। काफी देर बीत गया, तब मैं सीना फुला करके ताल ठोक करके और विद्यालय की तरफ चला। मैंने कहा सारे प्रेत भाग गए, डर गए मुझसे, मेरे पास कोई नहीं है। और जब विद्यालय में पहुंचा तो काफी लेट हो चुका था, अरे कम से कम आधा घंटा लड़ाई चली होगी। अब जब विद्यालय में पहुंचा तो गुरुजी ने कहा इतनी देर तक क्या करते रहे? हमने कहा गुरुजी प्रेतों से लड़ रहा था, सब भाग गए, कोई नहीं है। अब गुरुजी भी पूछे, भाई 10-11 साल का लड़का ऐसे कह रहा है, तो गुरुजी की तो जिज्ञासा बढ़ेगी। और यह बात फैल गई, और भी विद्यालय में जो गुरुजी लोग थे वो भी आ गए। उन लोगों को भी पता था कि वहां मुर्दे गाड़े जाते हैं। और जब उन लोगों ने सारी बात सुनी तो सब के सब लोग चुप रह गए। अब पता नहीं क्या सोचकर वह लोग चुप रह गए, कुछ उत्तर नहीं दिए। न उन लोगों ने मुझे मना किया और न मेरी तारीफ की। शायद यह सोचे होंगे कि बच्चा है, ऐसे रोज करेगा तो हो सकता है कि किसी दिन डर जाए। यह सोच करके मेरी तारीफ नहीं की, और यह सोच करके मुझे मना नहीं किया कि मेरा मनोबल गिर जाएगा। भाई गुरु हैं, गुरु अपने शिष्य की हमेशा भलाई सोचता है। मेरे लिए सारे गुरु विद्वान हैं, अच्छे हैं, और मेरी भलाई ही सोचे होंगे, इसलिए सब के सब गुरु लोग चुप रह गए। न तो किसी ने उस दिन कुछ कहा और न तो दूसरे दिन ही कहा। अब मेरी आदत बन गई, मैं जब वहां जाता था तो कब्र के पास खड़ा होकर के ताल ठोक करके कुछ देर तक मुर्दों को ललकारता था, और विद्यालय में रोज लेट होता था। यह चर्चा फैल गई कि लल्लन जो हैं प्रेतों से लड़के आते हैं भैया, देर हो जाती है इनको। और जब दूसरे रास्ते जाता था गया तो कुएं पर खड़ा हो गया, और कुएं पर खड़ा होकर के चुड़ैल को ललकारने लगा। काफी देर बीता, कोई चुड़ैल नहीं आई। कई दिन बीत गया, न उधर प्रेत आए न इधर चुड़ैल आई। जब कई दिन बीत गए तो मैंने पिताजी से कहा, पिताजी प्रेत भी भाग गए, चुड़ैल भी भाग गई, सब मुझसे डरते हैं, और मैं ताल ठोक करके ललकारता हूँ, सरस्वती माता मेरे साथ रहती हैं और कोई प्रेत चुड़ैल नहीं आती। पिताजी ने कहा, मेरे प्यारे पुत्र, जिन लोगों को सरस्वती माता पर अटल भरोसा होता है वह जिंदगी के हर रास्ते में निडर होकर के चलते हैं। तुम्हें सरस्वती माता पर अटल भरोसा हो गया है, इसलिए सरस्वती माता हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अब तुम जिंदगी के हर रास्ते में निडर होकर के आगे बढ़ो। मेरे प्यारे भक्तों, तब से आज तक मैं जिंदगी के हर रास्ते में निडर होकर के बढ़ता रहा, और हमेशा सरस्वती माता साथ रही हैं। बोलो, अब यह उदाहरण है। इसके आगे, अब इसके आगे क्या बताऊं? पिताजी ने बताया कि सरस्वती माता साथ रहती हैं, और मैंने मान लिया। और मान नहीं लिया, मानने के बाद न डरा न भिरा। जब पिताजी ने जितना कहा था उससे 3 हाथ आगे बढ़ के जा। पिताजी ने मुझसे ये नहीं कहा था कि ताल ठोक करके लड़ना, उन्होंने तो मेरा मनोबल बढ़ाया था कि बच्चे के मन से डर निकल जाएगा। लेकिन जो भी बच्चे माता पिता और गुरु की बात को आंख मूंद करके मानते हैं, भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जय श्री कृष्ण।